नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। बिहार का प्रमुख पर्व छठ पर्व चल रहा है। यह पर्व 3 दिनों तक होता है। पहले दिन व्रती औरतें नहा खा करके शाम को लौकी की सब्जी और रोटी खाती हैं। इस तरह से अपना पारण करती हैं। अगले दिन गुड़ की खीर बनाकर शाम को पारण करती हैं। तीसरे दिन महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रख करके शाम को घाट पर जाती हैं। विधि विधान से छठ मैया की पूजा करती हैं। फिर शाम को अर्घ्य देती हैं और उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। तो हम छठी मैया की एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके एक बहू और बेटा था। बूढ़ी अम्मा को छठ मैया पर बहुत विश्वास था और वो पूरे साल उनका इंतजार करके छठ पर्व पे विधि विधान से पूजा करती। छठ का पर्व आया, बूढ़ी अम्मा छठ की तैयारियां करने लगी और सामान जुटाने लगी। बहंगी में तरह तरह के फल इत्यादि रखने लगी। यह देखकर उनकी आधुनिक बहू बोली, अम्मा आजकल कौन व्रत रखता है, बिना मतलब आप अपने शरीर को कमज़ोर कर रही हैं। 3 दिन का व्रत रहकर आप कमज़ोर हो जाएंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं कमज़ोर नहीं होंगी, मैं तो हर साल इसी तरह से व्रत रखती हूँ और इस बार तुम भी पूजा में शामिल हो जाओ। बहू ने कहा, मैं तो पूजा में शामिल नहीं होंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप ही करो इस व्रत को। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने व्रत की तैयारी करने लगी। पूजा का सारा सामान उसने बहंगी में रख दिया। इतने में बूढ़ी माँ का बेटा आया और अपनी पत्नी से बोला कि चलो तुम भी घाट पर चलो। बहू ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है। तो पति बोला कि कोई बात नहीं, तुम पूजा में मत शामिल होना, पर घाट तक तो चलो। बहू भी घाट तक गई, परंतु उसने पूजा में मन नहीं लगाया। वो इधर उधर मेले में घूमने लगी और चाट बताशे खाने लगी। इधर उसका पति ढूंढते ढूंढते उस दुकान पर गया जहाँ वो चाट बताशे खा रहे थे। उसने कहा, यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। बहू ने कहा कि नहीं, मैं पूजा में नहीं जाऊंगी। पति वहाँ से चला गया और घाट पर स्नान करने चला गया। वो घाट में स्नान कर रहा था, इतने में ही वो डूब गया और उसने बचाव बचाव करके आवाज़ लगाई, परंतु भीड़ की वजह से, मेले की वजह से किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी और वो डूब गया। थोड़ी देर में शोर हुआ कि एक युवक डूब गया है। बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा डूब गया है। वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। छठी मैया से प्रार्थना कर लगी, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई है जो मेरा बेटा डूब गया है। इधर शोर सुनकर बहू को मालूम हुआ कि एक युवक डूब गया है। वो आई तो देखा उसकी सास रो रही है। उसको मालूम हुआ कि डूबने वाला युवक कोई और नहीं, उसका पति है। वो भी खूब जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी माँ बहुत परेशान होकर घाट पर जाकर अपनी जान देने लगी। बूढ़ी माँ दुखी होकर घाट के किनारे गई और तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी। इतने में छठी मैया प्रकट हो गई और बोली, मैंने तो तेरी बहू के आंखों से पर्दा हटाने के लिए सब किया है, तेरा बेटा आ जाएगा। तभी बहुत जोर से लहर उठी और उसका बेटा किनारे आ गया। सास बहू ये देखकर छठी मैया को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। तब उसकी सास ने बहू को बताया कि तेरा ये पति छठी मैया की कृपा से ही मुझे मिला था, मुझे बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई थी और यह पति इसी छठी माँ का प्रसाद है। अतः अगले साल से तुम भी छठी माँ का व्रत रखो। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं जरूर व्रत रखूंगी, इस व्रत का बहुत ही पुण्य फल है। इस तरह से छठी माँ ने जैसे बुढ़िया के बेटे को लौटाया, वैसे सभी का सुहाग बना रहे और बच्चे बने रहें। बोलो छठी मैया की जय। तो ये थी छठी मैया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बोलो छठी मैया की जय।